देखो, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहले हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस mixture of two or more substances, कंपाउंड भी लिख सकते हो, है ना, या सब्सटेंस भी लिख सकते हो। दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाते हैं ना, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना। सबको पता है कि यार मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस मतलब जो मिक्स होने का सेम फेज रह जाए उसको बोलते हैं होमोजीनियस। मिक्स होने के बाद डिफरेंट फेज रह जाए तो हेट्रोजीनियस, है ना। अब एक सॉल्यूशन में क्या है, दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आपको पता है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब क्या होता है सॉल्यूट, जो लेसर क्वांटिटी होती है, लेसर क्वांटिटी, जो कम अमाउंट में मिलाया जाए उसको बोलते हैं सॉल्यूट, है ना। जो लार्जर क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, है ना। अगर आपके पास हम कभी बात करें होमोजीनियस मिक्सचर ले लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। मिक्सचर का, है ना। तो आप मान लो आपने क्या किया यार, एक कंटेनर ले लिया कि सर अपने पास एक ग्लास है ना। ग्लास में अपने पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है शुगर सॉल्यूशन। अगर शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें शुगर और वाटर होगा, है ना। ऑब्वियसली क्या होगा, शुगर प्लस वाटर, है ना। तो इसमें अगर ध्यान दो आप, शुगर सॉल्यूशन में हमेशा लेसर क्वांटिटी किसकी होती है, कम अमाउंट में किसको मिलाया जाता है, चीनी को मिलाया जाता है ना। ज्यादा अमाउंट में किसको मिलाया जाता है, पानी को मिलाया जाता है। तो ऑब्वियसली चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट। पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये क्लियर है आपको, है ना, कि हमेशा क्या होता है आपके पास कि जो छोटा अमाउंट होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो बड़ा अमाउंट होता है उसका बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया, ये कंडीशन मल्टीपल हो सकती है, ऐसा नहीं किसी एक केस में बोल रहा हूँ मैं आपसे, है ना। ये मल्टीपल केस में हो सकता है, इसके एग्जांपल्स भी ले लिए जाते हैं इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है अब देखो, अब क्या अपने पास, अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे है मेरे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और यहाँ पे भी है मेरे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ऊपर वाला अगर मैं बोलूँ तो ऊपर वाले को क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट ले लिया मैंने ऊपर वाला, है ना। इस साइड वाले ले लिए सॉल्यूट। और मैं आपसे अगर पूछूं कि बेटा ये बताओ, कोई एग्जांपल बताओ सॉलिड इन सॉलिड का, है ना। कोई एग्जांपल बताओ सॉलिड इन सॉलिड के मिक्सचर का। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, गोल्ड।
है ना। गोल्ड क्या है अपने पास, गोल्ड में किसका इम्प्योरिटी होती है, कॉपर की इम्प्योरिटी, है ना। गोल्ड में किसकी होती है, आपके पास ये होता है Au प्लस कॉपर मिलाया जाता है ना। आपको बोला है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में डाला जाए तो आप बोल सकते हो सर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, है ना। आपको बोला सॉलिड इन गैस तो आपने बोल दिया कैम्फर। आपसे बोला लिक्विड इन सॉलिड, ये है एग्जांपल जो आपको बताना है। मैं आपको बता ही देता हूँ फिर लिक्विड इन सॉलिड। जनरली जितने भी अमलगम होते हैं, क्या होते हैं अमलगम, होपफुली सबको पता होगा अमलगम क्या होता है। अमलगम होता है मरकरी का अलॉय, अलॉय ऑफ मरकरी, अलॉय ऑफ मरकरी। अलॉय का मतलब है मिक्सचर, है ना। जैसे क्या हो गया आपके पास अमलगम में आ जाएगा मरकरी और गोल्ड आ जाएगा, है ना। आप बोल सकते हैं यहाँ पे मरकरी और गोल्ड HgAu आ जाता है ना, मरकरी और गोल्ड आ जाता है। लिक्विड इन लिक्विड तो आपको पता है मिल्क वगैरह ले सकते हैं ना एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी जो मिक्स होता है एल्कोहल ले सकते हो, लेकिन आप, है ना, यहाँ लेना है आप तो एल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस क्या है आपके पास, लिक्विड इन गैस क्या लोगे बताओ। सिंपल है वाटर वेपर, वाटर वेपर आपके पास आ जाएगा लिक्विड इन गैस का। गैस इन सॉलिड आ जाएगा, तो गैस इन सॉलिड क्या आएगा, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम। ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है ना। क्या होता है गैस एब्जॉर्ब होती है सॉलिड सरफेस पे, है ना, जिसकी वजह से हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोजनेशन होता है, आपको आगे पता चलेगा। अब क्या गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड तो ऑब्वियस है कोल्ड ड्रिंक, पता है आपको। नेक्स्ट आपका गैस इन गैस तो एयर हो गया अपने पास, है ना। ये आपको हमने एक एग्जांपल बताए हैं बस मिक्सचर्स के, ठीक है। यहाँ पे क्या है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की जगह सब्सटेंस लिख लेते हैं ना। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्ट ना करे ताकि कंपाउंड ना बना ले, है ना। सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन में आपको भी क्लियर है कि दो पार्ट आ रहे हैं अपने पास। एक क्या आपके पास सॉल्यूट, दूसरा क्या अपने पास सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट क्या होता है आपको जो पता है कि जो लेस अमाउंट हो, है ना। सॉल्वेंट क्या आपके पास जो लार्ज अमाउंट हो, ये हम बोल चुके ऑलरेडी। अब क्या हो गया अपने पास लेस और लार्ज का मतलब है ये किसके टर्म्स में बात कर रहा है, मोल्स के, किसके टर्म्स में बात कर रहा है ये, मोल्स के टर्म्स में बात कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपको H2S दिया है एग्जाम्पल, आपको दिया है H2S प्लस H2O दिया है, H2S दिया है आपको 136 ग्राम और H2O दिया है आपको 96 ग्राम। तो आप मुझे बताओगे कि सॉल्यूट कौन सा और इसमें सॉल्वेंट कौन सा, बताओ। देखो जिसको नहीं पता वो लिख लेते हैं मोल्स ऑफ H2S। अगर आप H2S के मोल्स निकाले तो वेट कितना गिवन है 136 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब कितना मॉलिक्यूलर वेट है सल्फर कितना है 32, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाय, अगर आप ऐसे देखोगे मोल्स ऑफ
H2, तो कितना वेट गिवन है 96 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16, बचा हुआ 2 इज 18, तो आपके पास यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 4 मोल, यहाँ कितना आ जाएगा 5 मोल। ज्यादा कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला क्या है लार्जर क्वांटिटी है, ये क्या हो गया सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया सॉल्यूट, है ना। आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको मान लो दिया है यूरिया, दिया है पहला यूरिया प्लस सुक्रोज प्लस वाटर, ये 3 चीज दी है, ये दिया आपको 360 ग्राम, ये आपको दिया है 684 ग्राम मान लो, और ये आपको दिया है 180 ग्राम, है ना। पर आपसे पूछा गया है कि आप उसमें बताओ मुझे सॉल्यूट कौन सा लेना है और सॉल्वेंट कौन सा लेना है, बताओ। अगर किसी को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2, है ना। सुक्रोज नहीं पता, सुक्रोज पता होना चाहिए, है ना। सुक्रोज क्या होता है, शुगर ही है, C11H12H11, क्या है C12H22O11, इसका आपको पता ही है H2O, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ सबके एटॉमिक वेट में आपको बता देता हूँ, है ना। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14, है ना, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। किसी को नहीं आता तो मैं उसको निकालना भी सिखा देता हूँ। मेरे पास क्या है NH2 का होल ट्वाइस CO, ये यूरिया है, तो कितना यूरिया है 2, तो 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने 4, तो प्लस 4 इंटू 1 प्लस कार्बन कितना है 1, तो 12 प्लस 16, आपका होपफुली जो आएगा वो है 60 ग्राम आ जाएगा आपके पास, है ना। अगर आप शुगर का निकालोगे C12H22O11, तो आप देख सकते हो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो आपके पास जो फाइनली आएगा वो आएगा 342, है ना। वाटर क्या है आपके पास 2 इंटू 1 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा 18, ये आपके मोलिकुलर वेट आ गए। ये मैं लिख दिया आपके सामने, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, है ना। अगर आप यही इसका लिखोगे तो ये क्या आएगा 6 6 36, ये क्या आ जाएगा ट्वाइस, ये कितना आ जाएगा 10, सबसे ज्यादा 10, है ना। तो H2O क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो आपने बोला सॉल्यूट क्या होगा, बेटा दोनों सॉल्यूट होंगे, है ना, यूरिया एंड सुक्रोज, ये दोनों क्या हो जाएंगे सॉल्यूट, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला, आप अगर पानी नमक चीनी मिला लेते हो, 3 चीजें, है ना, तो पानी क्या कहलाता है आपका सॉल्वेंट, और चीनी और नमक क्या कहलाएगा सॉल्यूट आपका। क्लियर है, मैंने कहा था 2 से ज्यादा चीजें आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्या है अपने पास अब कि ये आपको याद रखना है
नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, जो ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब देखो, अब क्या अपन लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट का मेन पार्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट में। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, जो हेडिंग है हमारी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के टर्म्स में आएगा ये। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा वन सेकेंड, सबसे पहले इसमें क्या आता है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, है ना। सेकंड अपने पास आता है इसमें मोलैरिटी, थर्ड इसमें आता है मोलैलिटी, फोर्थ इसमें आता है मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ इसमें आता है पार्ट पर मिलियन, बिलियन भी होता है ना, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, है ना, आप ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीएम। सिक्स्थ है अपने पास नॉर्मेलिटी, इसके आगे भी होता है फॉर्मेलिटी, लेकिन वो अपने को पढ़ना नहीं है, यहीं तक पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये कुछ हेडिंग्स आ गई हैं जो अपने को आप कंटिन्यू मारना है ना। पहला है अपने पास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बोल देता हूँ। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो चीजें हम लोग देखते हैं, इसमें जो चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना, वो या तो वेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं या तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो चीज, पहला अपने पास आता है इसमें वेट बाय वेट परसेंट, है ना। अब वेट बाय वेट का परसेंट क्या होता है, पहली चीज परसेंट मतलब होता है 100 100 में से, है ना, कोई चीज को 100 में लिया जाता है, तो आप लिख सकते हो कि सर इसका फॉर्म वेट बाय वेट परसेंट का मतलब होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या हो जाएगा 100, है ना। ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि आपके पास क्या है 20% वेट बाय वेट आपके पास है NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर अपने पास है 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। तो आपके पास क्लियर है 20 ग्राम, है ना, 20% मतलब 20% NaOH है टोटल सॉल्यूशन में, है ना। ये आपको क्लियर है। मान लो इसी की जगह सेकंड आता अपने पास, आपको पूछ दिया जाता वेट बाय वेट परसेंट, है ना, तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, आप अगर यहीं पे सेम चीज लिख दोगे सर 20% अपने पास क्या है, अपने पास है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन है। तो आप क्या बोलोगे सर 20 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना? क्लियर है सबको होपफुली यहाँ तक? अब देखो ऐसे ही क्या है, जैसे हमने वेट बाय वेट लिया, वेट बाय वॉल्यूम लिया, तो थर्ड आप ले सकते हो वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, है ना? या फोर्थ ले सकते हो वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, है ना? किसके एस्पेक्ट में ये देखना है, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाता है यहाँ 100। अगर यहाँ दिया हो आपको 20% वेट बाय वॉल्यूम HCl, तो आप बोलोगे कि सर अपने पास क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या है अपने पास 20 ग्राम HCl है ना, इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे वाला भी कर लोगे, जो कि आपको ये क्लियर है यहाँ तक, है ना? नीचे वाला भी एग्जांपल कर लोगे आप, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना? उसमें क्या हो जाएगा, मान लो यही होता था 20 ml सॉल्यूशन इन 100 ग्राम। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसमें एक क्वेश्चन कभी आ सकता है, तो आ जाता है ना, अगर आप वो कर रहे हो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया था, पहला हमने जो बोला गया था उसमें यार वेट बाय वेट परसेंट, है ना? तो मैंने क्या लिया था वेट बाय वेट परसेंट का एग्जांपल, यार 20% जो NaOH है, 20% क्या है वेट बाय वेट, अपने पास क्या NaOH है ना? तो आपने बोला सर अपने पास इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम NaOH है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपने बोला सर वो क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का वेट पता है अपने को 100 ग्राम, सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा आपके पास 80 ग्राम, है ना? अपना सर ये तो सिंपल है, मैंने कहा सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर मान लो इसकी जगह आपको ये सेम चीज दी होती, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में था अपने पास, है ना, तो आपको क्या था 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, किसका HCl सॉल्यूशन का। तो यहाँ से आपसे अगर पूछा गया था, तो आपने क्या बोला कि सर अपने पास क्या है 20 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सॉल्वेंट कितना हो गया 80 ml, है ना? ये दो चीजें हमें बहुत इजी और बहुत क्लियर है,
बट अपने पास क्या है, 1 से क्या है अपने पास यहाँ पे, ये आपको क्लियर है ना। अब थर्ड था जिसकी वजह से हमने ये पूछा था आपसे, वो मेन है। थर्ड अपने पास क्या है, अगर यही चीज वेट बाय वॉल्यूम में दी हो, तो आपको अगर यही बोला जाएगा कि बेटा अपने पास है 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, ये गिवन है। तो आपने बोला सर अपने पास क्या है, 20 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। ऑब्वियसली सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में, और सॉल्यूशन किस में होगा, ml में, है ना, ये अपने को पता है। ठीक है, अब आपको मेरे को बताना है कि सॉल्वेंट कितना है। जिन बच्चों के दिमाग में ऐसा आंसर आ गया कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं अपने को, कि 100 माइनस 20 कर दो तो 80 तो आ ही रहा है ना सर, क्यों पूछ रहे हो आप, ये है ना, ऑब्वियस बात है 80 आएगा, है ना, क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यार 80 नहीं आएगा इसलिए तो पूछ रहे हैं, है ना। बिना डेंसिटी का आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये अपने को क्लियर है। तो अगर मान लो आपको दिया है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, नहीं, क्वेश्चन ही बता देता आपको क्या है अपने पास है, 20% क्या है, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, है ना, और डेंसिटी दी है आपको 1.5 ग्राम पर ml। अब आप मुझे बताओ सॉल्वेंट कितना है, डेंसिटी ये है ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी आप बताओ मेरे को आप कि सॉल्वेंट कितना है। सिंपल होता है कि गिवन वैल्यू लिखो पहले, 20% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, किसका, ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है अपने पास क्या है, 20 ग्राम NaOH है, ये क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कितना है, सॉरी सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन है। और कुछ गिवन है, आपने बोला हाँ सर और भी गिवन है, डेंसिटी, डेंसिटी ये किसकी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.5 ग्राम पर ml। अब अगर ये डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपने बोला सर ऊपर वाली वैल्यू यूज करें कि नीचे वाली यूज करें, मैंने कहा बेटा दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो डेटा भी किसका यूज होगा, सॉल्यूशन का, कौन सा है ये है सॉल्यूशन। तो ये क्या है अपने पास, वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है ये, वॉल्यूम। तो अपने पास वॉल्यूम पता है अपने को, आपको वेट चाहिए, है ना, सॉल्यूशन का वेट चाहिए, तो डेंसिटी कितनी दी है 1.5, है ना, और ये क्या है, मास अपने को नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ml दिया है, तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। ठीक है, इसका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास कितना है, ये, तो सॉल्वेंट कितना बचा, solvent is equal to 150 minus 20 is equal to 130 ग्राम, सिंपल है।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम वेट बाय वॉल्यूम कर चुके, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय वेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया है, मान लो आपको बोला है 35% वॉल्यूम बाय वेट ऑफ HCl solution having density 2 ग्राम पर एम, है ना। स्टिल आपको सेम चीज बतानी है मेरे को कि सॉल्वेंट कितना है आपके पास। देखो देख लेते हैं ना क्या है अपने पास। गिवन डेटा देखते हैं पहले, क्या गिवन है मेरे को। गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गिवन 35 ml HCl, है ना, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरे को क्या है, डेंसिटी दी है। डेंसिटी मेरे को कितनी दी है, डेंसिटी मेरे को दी है 2 ग्राम पर ml, है ना। तो मेरे को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की दी है ना। तो डेंसिटी हो गई 2 और सॉल्यूशन का ये हो गया मास 100, तो वॉल्यूम आ जाएगा मुझे मेरे पास सॉल्यूशन का, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया मेरे पास सॉल्यूशन का, 50 ml हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। ठीक है, अब अगर ये वॉल्यूम आ गया आपके पास किसका, सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्यूट का क्या पता है आपको, सॉलिड इज 35 ml ऑफ HCl है हमारे पास, है ना। तो आपका सॉल्वेंट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 50 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 ml, है ना। ये है रियल में आपके गिवन डेटा। तो देखा जाए तो अगर हम सॉल्यूशन इसकी बात करें तो रियल में अगर ml के हिसाब से देखा जाए तो ये सॉल्यूट निकलेगा और ये सॉरी ये सॉल्वेंट निकलेगा, ये सॉल्यूट निकलेगा, है ना। निकाल तो लिया हमने, लेकिन ये रियल केस होगा अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें तो। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है ना, आप आराम से सॉल्व करके मेरे को बताओ कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, है ना। ग्राम ml आपका प्रॉब्लम है, बस मेरे को आप आंसर दो। देखो सिंपल एक क्वेश्चन था आपके सामने, है ना, जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो होपफुली किसी को डाउट है नहीं इसमें, है ना। जिसको नहीं पता वो याद रख लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml,